हेलो डियर लर्नर्स। ये रहा एक इंटरेस्टिंग सवाल जो मैं लेकर आया हूँ। आप चाहो तो खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। वीडियो को पॉज़ करो और क्या आप इसे बिना फ़ॉर्मूला के सिर्फ़ लॉजिकली और कॉमन सेंस से सॉल्व कर पाओगे? ये मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। आप 2 मिनट के लिए पॉज़ करो और खुद से ट्राई करो और फिर वीडियो को रिज़्यूम कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, बहुत मज़ा आएगा। अनिल एंड अरुण स्टार्टेड फॉर कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। हाँ, अनिल और अरुण कार रेस में जा रहे हैं, ठीक है? और सेम पॉइंट से। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक हमने बना लिया है और सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है 2575 मीटर की ये रेस है, ठीक है? और सेम पोजीशन से दोनों ने शुरू किया है। फिर क्या दिया गया है हमें? स्पीड्स दिया गया है। अनिल का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर और अरुण का 90 किलोमीटर पर आवर है। ओके, यहाँ तक हो गया, क्लियर है? सो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है? और यहाँ पे सेम डायरेक्शन दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कब पहली बार मिलेंगे। कहीं भी मिलने की बात हो रही है, यहाँ नहीं बोल रहा कि यहीं पे मिलना है स्टार्ट पोजीशन में, यही गौर करना है। तो इसको क्या करेंगे हम, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्पीड्स को। तो क्या हो जाएगा? अनिल का स्पीड हो जाएगा 72 5/18। तो ये 4 टाइम्स हो गया, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड हो गया अनिल का। और अरुण का 90 को गुना कर दोगे 5/18 से, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25 से 5 गुना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अरुण की गति अनिल से ज़्यादा है, तो अरुण आगे आगे जाएगा और अनिल पीछे पीछे जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, कैसे इसको विजुलाइज करके सॉल्व करेंगे, यही मकसद है इस वीडियो का। तो हम क्या देखेंगे कि 1 सेकंड के बाद क्या सिनेरियो होगा। 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद अरुण आगे होगा ना अनिल से, क्योंकि अरुण की स्पीड ज़्यादा है। तो अरुण कहीं यहाँ पे होगा, 25 मीटर तक पहुँचेगा, क्योंकि 1 सेकंड 25 मीटर जाता है अरुण, ठीक है? तो अनिल 20 मीटर तक जाएगा, यहाँ अनिल होगा, ठीक? तो दोनों के बीच का गैप 5 मीटर है, मतलब 5 मीटर का डिफरेंस है। हर सेकंड 5 मीटर अनिल पीछे-पीछे अरुण के जाएगा, मतलब 5 मीटर हर सेकंड दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो 2 सेकंड के बाद क्या सिनेरियो होगा? 2 सेकंड के बाद अरुण, ऐसे ही मैं विजुलाइज़ करवा रहा हूँ, अरुण यहाँ होगा 50 मीटर के पास, क्योंकि 25 और 25 50 मीटर, और 20 और 20 40 मीटर, तो 40 मीटर के पास ये होगा अनिल। तो अब देखो गैप बढ़ गया, 2 सेकंड के बाद 10 मीटर का गैप हो गया दोनों के बीच। तो फासला बढ़ रहा है हर सेकंड। फिर 3 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 मीटर के पास अरुण, और अनिल हो जाएगा 60 मीटर के पास 3 सेकंड के बाद। तो 15 मीटर का गैप हो गया 3 सेकंड के बाद। फिर 4 सेकंड के बाद बोलो क्या हो जाएगा? बोलो, 20 मीटर का गैप। 5 सेकंड के बाद 25 मीटर का गैप। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जब ये इतना गैप कवर, यही तो हमें देखना है कि ये गैप कब कंप्लीट हो जाएगा, इतना गैप कब कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब वो लोग मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि अरुण आगे आगे चल रहा है ना। हाँ, दोनों यहाँ से शुरू किए, तो अरुण 1 सेकंड के बाद अरुण यहाँ होगा और अनिल यहाँ होगा। फिर 2 सेकंड बाद अरुण यहाँ, अनिल यहाँ। 3 सेकंड बाद अरुण यहाँ, अनिल यहाँ। 4 सेकंड बाद अरुण यहाँ, अनिल यहाँ। 5, ऐसे इसी तरह होते जाएगा। तो जो आगे चल रहा था ना अरुण, वो और आगे, दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जो पीछे चल रहा था हमारा अनिल, वो पीछे से पिक कर लेगा। एक तरह से ये जो पूरा कवरेज, पूरा जो 2575 मीटर का जब गैप हो जाएगा, फासला जब हो जाएगा, तो एक तरह से पीछे से उसे पकड़ लेगा। तो यही तो मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। तो मीटिंग पॉइंट नहीं पूछा, कब मिलेंगे, तो हमें पता है कि 5 मीटर 1 सेकंड में फासला कवर कर ले रहा है। 5 मीटर का फासला 1 सेकंड में, तो इतना मीटर का फासला कवर करने में कितना लगेगा? यूनिटरी मेथड, तो इसको डिवाइड कर दोगे, 2575 को 5 मीटर से डिवाइड कर दोगे, तो इतना मीटर का 1 सेकंड में इतना मीटर कवर हो रहा है, तो इतना कवर होने में कितना लगेगा, तो इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 515 सेकंड। सो हमारा आंसर हो गया 515 सेकंड। और ऑप्शन देख लो क्या दिया है हमें, कुछ डी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से करना होगा, एकदम विजुअलाइज़ ढंग से। और एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली कर लोगे ना, डायरेक्टली आप रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस निकाल लोगे, तो 5 मीटर पर सेकंड होगा, और इससे एग्ज़ाम में आप डायरेक्टली डिवाइड कर देना। उतना टाइम नहीं, जल्दी सॉल्व करना रहता है ना, तो इससे आप डिवाइड करके डायरेक्टली आंसर निकाल लेना। बट ये काम कैसे कर रहा है, वाई पार्ट हम समझते, हाउ नहीं, वाई पार्ट, कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझाने के लिए मैंने इतना समझाया। और इस तरह से मैथ को जब समझोगे तो गहराई से समझोगे, और कभी भी मैथ से डर नहीं लगेगा, और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रैक्टिस बाद में आता है। पहले कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करने में और मज़ा आएगा। और ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल और हेल्पफुल लगे, और थोड़ा भी अगर आपका हेल्प हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।